नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे गुरुजी है, अगर उनमें इतनी शक्ति है तो फिर वो जेल में क्यों गए? देखिए, आपने कहा है कि गुरुजी अगर आपके हैं उनमें इतनी शक्ति है तो जेल में क्यों है। तो देखिए, वो तो संत की लीला होती है। जब भी संत आता है या भगवान आते हैं तो वो अपनी एक ऐसी लीला कहते हैं कि इंसान तो समझ नहीं सकता, देवता भी नहीं समझ सकते। जैसे हम आपसे पूछे कि जब रामचंद्र जी यहाँ पर आए थे, जिन्हें आप सब भगवान मानते हैं, रामचंद्र जी जब यहाँ पर आए थे तो उन्हें वनवास काय भाव? वनवास इसे भाव के उन्हें मतलब भी अपना ऐसा उन्हें खुद अपना बनावे ऐसा सिस्टम के वनवास हुई है, फिर रावण से लड़ाई हुई है, बनाओ। हाँ उन्हें ऐसा ही संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर आकर के ऐसा स्वयं सिस्टम बनाया है कि हम एक जगह बैठ करके यह ज्ञान पूरी दुनिया में फैलाएंगे। घर घर तो नहीं जा रहे अभी, लेकिन सिस्टम बनाया जो सिस्टम के माध्यम से आप देख रहे हैं, आप ज्ञान गंगा का प्रचार घर घर हो रहा, इंटरनेशनल चैनलों के माध्यम से हो रहा, यूट्यूब पे हो रहा, फेसबुक पे हो रहा, सभी जगह हो रहा। तो जब वो संत आता है तो वो अपने ऐसे सिस्टम बनाता है। आप ही ने बताया, तो इस समय संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो अब जैसे जेल धाम की लीला कर रहे हैं, उस समय राम ने वनवास की लीला की, कृष्ण भगवान आए तो उनने जेल में पैदा होने की लीला की, उनने कई ऐसे जब जो भी महापुरुष आते हैं या कोई परमात्मा आता है तो वो अपना सिस्टम स्वयं बना के आता है। उसकी भूमिका होती है उनसे कैसे कैसे चलाना है। आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे हुए हैं, आज करोड़ों लोग उनसे नाम दीक्षा ले रहे हैं। ये चमत्कार नहीं है? हाँ चमत्कार तो है, लेकिन एक बताइए, संत रामपाल जी महाराज आज अपन घर में रहते हैं, तो अगर 50 आदमी आ जाए तो उनका भंडारा नहीं करा सकते हैं इस प्रकार से जैसा यहाँ चल रहा है, करा सकते हैं? तो यहाँ पर वो व्यवस्थाएं जो है जो किसकी मर्जी से हो रही, जो सारी मर्जी उन्हीं की है, दया उन्हीं की है। भला ही हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसकी मर्जी के बिना हम सेवा नहीं कर सकते हैं। परमात्मा जब हमको पावर देता है तभी हम कोई काम कर पाते हैं। हम अपने घर में 50 आदमी आ जाए तो उनको ढंग से खाना नहीं खिला पाते हैं, ढंग से चाय नहीं पिला पाते हैं। यहाँ लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों लोगों में कोई व्यवस्था में कमी नजर आ रही कहीं? ऐसे हर आश्रम में 11 आश्रम चल रहे हैं और 11 आश्रमों में ऐसे ही भंडारा चल रहा है, 3 दिन तक चलेगा। और किसी प्रकार की यहाँ पर देखिए प्रत्येक आदमी को रजाई गद्दे की व्यवस्था है। आप सर्दी के टाइम में जिसके घर में 50 आदमी आ जाए तो वो किराए के लिए दौड़ेगा, कहीं जाएगा, भागेगा, यहाँ से वहाँ से पूरी नहीं कर पाएगा, उस तरह से साफ सफाई नहीं रख पाएगा। यहाँ पर सारी साफ सफाई की व्यवस्था है कि नहीं है? यहाँ खान पान की व्यवस्था अच्छे से है कि नहीं है? हर आदमी को गद्दा रजाई मिल रहा है, अपन एक गद्दा एक आदमी को नहीं दे पाएंगे, अपने घर आ जाएगा, नहीं दे पाएंगे। तो ये सब कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहा है। परमात्मा की पावर संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर है, तभी वो हो रहा है। आम आदमी की कोई औकात नहीं है, इंसान की कोई औकात है कि ऐसा करा दे? तो ये चमत्कार ही है और वो अपनी मर्जी से करते हैं, उनकी लीला होती है, उसे कैसे वो लीला करनी है हम नहीं समझ सकते हैं। सतगुरु संख कला दर्शावे, सतगुरु संखों कलाएं दर्शाता है, सतगुरु संख कला दर्शावे, सतगुरु अरस विमान बिठावे, सतगुरु भाव सागर के कोली, सतगुरु पार निभावे डोली। भगवान की मर्जी है, वो कैसे लीला कर दे, हमारी मर्जी से थोड़ी करेगा। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल धाम की लीला कर रहे हैं तो वो उनकी मर्जी है, उनको कैसे हम सबको शरण में लेना है वो उनकी दया है। ये मोक्ष मार्ग चल रहा है, मोक्ष की लीला है जी। और आपने कहा है बाहर आने की, वो चाहे तो एक पल में आ सकते हैं और आज हम सबके साथ में हैं, लाखों लोगों को दर्शन देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे हुए हैं, घर जाके भक्तों को दर्शन देते हैं। हजारों श्रद्धालु ऐसे हैं जिनके ऐसे ऐसे काम बना देते हैं, उनके मौत होने के समय पे सामने खड़े हो जाते हैं, एक्सीडेंट होने के समय सामने खड़े हो जाते हैं, बचा लेते हैं। हमने तो कुछ नहीं देखा। देखिए, आपकी आस्था अगर उनमें बनेगी तो आपको दिखाई, देखो भगवान कब दिखता है? जब उससे आस्था बनेगी जब ही तो दिखेगा। आपने आस्था ही नहीं बनाई वो। अगर आपकी आस्था बने ना कि आप कहें कि नहीं हमें भगवान दर्शन देकर दिखाओ या हमें भगवान दिखाओ, क्या कोई हमें ऐसा चमत्कार हो, तो आपको वो भी चमत्कार दिखा देगा। भगवान क्या नहीं दिखा सकता है? नहीं, जो जुड़े हैं तो उन्हें क्या फायदा हुई है? अब आपसे हम ये पूछ रहे हैं, जैसे जो जुड़े हैं उन्हें क्या फायदा हुई है? देखिए, मैं जुड़ा हूँ, जैसे मैं अपनी बताता हूँ। आज मेरे बालक की यहाँ पर शादी है, मेरे खुद बालक की शादी है यहाँ पर। मेरे बालक का गजेंद्र नाम है। मेरी जो बहू है वो भांडर के पास में नादिया गांव है, दतिया जिले की, तो वो वहाँ से आ रहे हैं। तो हम लोग आज घर पर अगर ये शादी करते तो हमें लाखों रुपए ख्वाहिश होना थी, हमको दहेज भी बनवाना पड़ता, उसके लिए तो लाखों रुपए का दहेज लेके जाना पड़ता कि नहीं? आज हमको 1 रुपए का दहेज नहीं लगा, हमको 1 रुपए का उसको कोई कुछ चीज नहीं लेना पड़ी, ना उनको हमारे लिए लेना पड़ा, ना उनको हमें दहेज देना पड़ा। नहीं तब वो भी देते तो कोई 5 लाख मांगता है, कोई 10 लाख मांगता है, कोई अपनी हैसियत के हिसाब से मांगते हैं। हमको 1 रुपया नहीं लगा है।
हमें अपने जो रिश्तेदार हैं सब ने हमको बुलाया, सब लोग रिश्तेदार यहाँ पर जो आ रहे हैं वो आएंगे, यहाँ पर 3 दिन तक रहेंगे, भंडारा खाएंगे, भगवान के गुण गाएंगे, देखेंगे। हमको क्या लगा, हमको तो यही पता नहीं लगा कि हमारे बच्चे की शादी है। जिसके घर में शादी होती है वो महीने भर से नचता फिरता है कि शादी है, तो हमें ये लाभ नहीं है, हमें कोई पता नहीं है कि हमारे बालक की शादी है। यहाँ पर शादी हो जाएगी, बहू हमारे घर चली जाएगी, हमें पता नहीं लगेगा। नहीं, जैसे गुरुजी का ये सिस्टम है, जैसे दान दहेज नहीं देना है, शादी तो ऐसे हर जगह होती है। जैसे बागेश्वर में है तो वहाँ भी तो शादी होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ का मतलब ये नियम है कि यहाँ दान दहेज का कुछ नहीं है लेन देन, लेकिन ऐसा है कि वहाँ तो गुरुजी अपनी तरफ से देते हैं। देखिए, तो मतलब अलग अलग वो है, अलग अलग नियम है हर जगह। हमने बताया है नियम नहीं, हमें आडंबर से दूर हटना है, हमें जो कुप्रथाएं बंद करना है। जैसे आपने कहा कि बागेश्वर अपनी तरफ से देते हैं, कभी अपने चना बेच के देते का, राई बेच के देते? नहीं, जो आप बताओ, बागेश्वर बांध की बात कर रहे हैं तो बागेश्वर बांध की पोल हम अगर आपके सामने खोल दें तो आप उनकी 1% नहीं उनका जवाब दे पाओगे। हम कह रहे हैं आपसे, बागेश्वर धाम वाले जो अगर उनने 101 लड़कियों की शादी की है तो क्या उन्होंने अपने ऐसी चना बेच के करी का? नहीं, श्रद्धालु आते हैं जो चढ़ाते हैं, ठीक है, हम सबका दान है वो, हम सबसे उनने उनसे बचत कर ली, बेटियन के विवाह के चक्कर में उनने और बचत कर ली। करोड़ों आदमियों के पास उनने जाके कहा, एजेंटा बनाया कि हम शादी कर रहे हैं। बड़े बड़े सेठ लोग आए, उनने लाखों रुपया दान किया, हजारों जगह कंपनी मालिक आए, उनने दान किया, उस दान में से उनने बचा लिया, कुछ वहाँ दान कर दिया, उनको दिखा दिया कि मैं शादी की है। उनने अपने ऐसी चना बेच के नहीं करे भैया, ठीक है। और दूसरी बात, बागेश्वर धाम वाले तो हम बताए कुछ भी नहीं है, जो एक 0/0 पॉइंट है। इनके पास ना तो कोई शक्ति है, ना तुम कहो कि शक्ति हो। अगर शक्ति है, हमने 50 वीडियो बनाया उनके पास, अगर शक्ति है तो हमारे बता देते कि फलाने गाँव वाला हमारी वीडियो बना रहा है, वे एक वीडियो में बोल देते। कहीं शक्ति भक्ति कछु नहीं है उनके पास, वे तो केवल पोप लीला है और संतों। देखो नहीं, उन लोग शक्ति नहीं है यार, तो इतने आज श्रद्धालु कहे जाते उन लोग, फिर उन लोग का जो भला तो होता ही हुई है जब तो जात है। जो समाज है अंधविश्वास में भटको, एक पथरा लगा के सिंदूर लगा के तुम बेच जाओ, होते तुम्हारे पास हजार आने लगे, और एक आदमी कह दे कि होते कहते हैं जोड़ा भूगो। नहीं, जब कछु भला हुई जब तो जय है, नहीं तो थोड़ी जय। हमें जा बताओ, एक आदमी बताओ, एक आदमी हमें ऐसा बताओ कि बागेश्वर धाम जावे के बाद उनको जो लाभ भाव हो तुम्हारे नजर में है? एक आध आदमी ऐसा? ऐसा नहीं है, हमारे गांव से गए लेकिन उन्हें मिले ही नहीं है पर्ची अर्ची जो भी कटा थे, उन्हें गुरुजी मिले ही नहीं है, अभी तक उनकी पर्ची नहीं कटवाई। कटी है, लेकिन फिर गुरुजी से बात नहीं हो पाई है। हम वही आपसे कह रहे हैं कि हमारे गांव में भी हजार आदमी जाते, सबकी जगह से जाते, लेकिन हमें एक आदमी नहीं मिला ऐसा कि वो कह दे कि हमें जो कैंसर है तो हम तो गए सो हम ठीक हो गए, या हमें कोनो बीमारी थी हम गए तो ठीक हो गए, या हमें कोनो गरीबी स्थिति थी तो हम गए सो हमें पैसा वाय हो गए। है कछु उनके पास है? तो अगर उनके पास शक्ति है, चमत्कार है, तो कछु भी कह सकत ना, क्या पर्ची अकेली खोल सकत? और पर्ची खोला तो सुन लो, ज्यादा तक के मोर्निंग की लौंडिया बाजी पर्ची खोलत वे और इंटरनेशनल चैनल पे सबको बताओ कि मैं हम तुम्हारी खोलने बिन्नू, हम पक्के गुरु के चेला हैं, हम तुम्हारी पोल खोल ले गुटर 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 गुटर। अरे यार, जो संतन की बातें हो बताओ, बड़े समाज में अपने शिष्य हो या उनके अनुयायी हो, लेडीज हैं, उनको तुम अगर लज्जित कर रहे, ये संतन की बातें हैं। पहली बात तो वो समाज ही को सुधार करो ना। आज यहाँ पर है संत रामपाल जी महाराज जी ने वो समाज सुधार किया है। कोई भी भगत किसी बहन बेटी को गलत नजर से नहीं देखता है, कोई भी बहन किसी भाई को गलत नजर से नहीं देखता है। तो हमारे वो आचरण ही सुधार जाएंगे तो हमारी गलती कहाँ होगी? संत की वचन में वो पावर होती है। अब तुम्हारे तो आ रहे उन्हीं शिष्यन की तुम अश्लीलता फैला रहे, भरे मंच से संत होके और तुम्हें उन शिष्यन की अपने नहीं की अश्लीलता फैला रहे कि तुम्हारी हम लव मैरिज की गबा खोल ले, तुम्हारा लव वो चल रहा, चू 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 चल रहा। कितनी तरह से वो अश्लीलता फैला आपने देखी हुई है, हजार वीडियो पड़े हुए हैं। तो ये संत नहीं है, वो तो पाखंडी ढोंगी है। मैं कह रहा हूँ पाखंडी ढोंगी है और रोजी रोटी चला रहा है। रोया करता था, आज से 2 साल पहले चले जाओ उसकी वीडियो उठा के देखो, रोया करता था, भीख मांगता था, वो भिखारी पंडित था। लोगों ने पॉपुलर बना के उसे आज कहाँ बैठा दिया। हम तुमका पैसा है उसके पास, उसने कोई ऐसी चना बेचा नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर कुछ होता नहीं तो फिर दूसरी बात बता दे, उनको भैया क्रिमिनल है, आपको पता हो जी, दलितों के घर जाके लड़कियों को पकड़ता है उसका भाई। अगर वो भविष्य देखते ही तो भैया को भविष्य नहीं देख पा रहे हो, दूसरे को भविष्य सुधार कर रहा हो, भैया को नहीं कह पा रहा हो, भैया सगो भैया। दलितन के घर में जाके निर्बाल ले रहा हो, कहीं कई वीडियो वायरल है, लड़कियों के उनको छेड़खानी करत, कहीं घर से उठा ले दलितों की लड़की जी को भैया यार अश्लीलता करते हो, बलात्कार करते हो, वो उनका भविष्य नहीं निकाल पाओ, जगत मान को दुनिया को भविष्य निकाल रहा हो। वो
पंथ है? नहीं, शांति है, दुनिया वाले सिखाया जा रहा है जैसे। दुनिया वाले देखा देखी है जा। कबीर साहब कहते हैं लोक वेद को पंडित पकड़े भादो नदी बहंगा, और कहें कबीर जे भवजल डूबे जिन्हें नहीं साधु सत्संगा।